ये और ये इसी तरीके से मैंने कई और सारे इन्फोग्राफिक जेमिनी का यूज़ करके बनाए हैं। कुछ तो बहुत ही काम के हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। और ये सारे इन्फोग्राफिक मैंने बिना किसी प्रॉम्प्ट के बनाए हैं। हालांकि शुरुआत में मैंने प्रॉम्प्ट लिख के ट्राई किए, लेकिन आप लोगों को जिनको भी प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता या फिर प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत होती है, उनके लिए मैं बिना किसी प्रॉम्प्ट के इस तरह की इन्फोग्राफिक कैसे बनाना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो इन्फोग्राफिक है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर पे है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसमें जो देख सकते हो थीम काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी है, वाटर के लिए नीला कलर है और काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपके सामने लाइव कुछ इन्फोग्राफिक जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको बोल के बताऊंगा कि कैसा बनाना है। तो मैं यहाँ से मैंने लैंग्वेज हिंदी कर लिया है, तो आपको ये ना लगे कि प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे YouTube पर ग्रो करने के लिए एक गाइड बना के दो इन्फोग्राफिक के रूप में, जिसमें कि अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या करना होगा YouTube पर शुरुआत करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ओके, सो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। थोड़ा बहुत ये जो सुनने की क्षमता है इसकी थोड़ी बहुत कम होती है, तो बीच में अटक जाता है। आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे बोल के टाइप करना काफ़ी सही लगता है, फटाफट काम हो जाता है और ये काफ़ी फास्ट है, इन्फोग्राफिक बना देता है काफ़ी जल्दी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने स्टेप बाई स्टेप गाइड भी बना दी है और पूरी इन्फोग्राफिक तैयार करके दी है कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा कभी कभार ये मिस्टेक कर देता है, जैसे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी नीचे साइड में, इसमें भी हैं। सो आप इससे रीजनरेट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, नीश फाइंड करो, दूसरा क्रिएट करो, ऑप्टिमाइज़ करो, हाई क्वालिटी वीडियो, कैची टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग, कस्टम थंबनेल, ये सारी चीज़ें भी इसमें बता दिया है। अब चलिए आपके सामने ही एक और इन्फोग्राफिक जनरेट करते हैं। मुझे ये पता नहीं है कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मुझे एक इन्फोग्राफिक बना के समझाओ और अच्छे से समझाना। ठीक है, तो इतना तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट अपनी भाषा में हिंदी आप या तो कोई भी और लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, तमिल तेलुगु जो भी हो आप लिख सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर इसने इन्फोग्राफिक नहीं बनाई है, यहाँ पर ये इमेज उठा ली है, ठीक है, और ये तो इसमें मिस्टेक कर दी है, फिटनेस रूटीन वाली ऊपर से ही उठा ली है, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स भी कर सकता है। तो मुझे इसको फिर से समझाना पड़ेगा। मुझे एक इन्फोग्राफिक चाहिए जिसमें कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझाया गया हो और अच्छे से डिज़ाइन करना और सही कलर यूज़ करना जो कि उसके हिसाब से मैच करें। तो इस बार मैंने फिर से बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लिमिट है इसकी। वैसे तो मैं प्रो वाला जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वाले में भी मेरे हिसाब से काफ़ी लिमिट होगी, और हालांकि अब तो ज़्यादातर लोगों के पास जेमिनी प्रो होता ही है। सो ये आ गया है इन्फोग्राफिक। तो यहाँ पर ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये जो दो बॉक्सेस है रैम और मदरबोर्ड का, ये थोड़ा बीच में लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर से रीट्राई करवा सकते हो। मेरा मेन मकसद था कि आपको ये ना सोचना पड़े कि यार मुझे प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, मैं कैसे इन्फोग्राफिक जनरेट करवा पाऊँगा। तो बाकी देखिए, प्रॉम्प्ट लिखने से होता ये है कि आपको ना डिटेल में उसको अच्छे से समझा पाते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये इमेज जनरेट करवाई है इससे 7 डे फिटनेस रूटीन, जिसमें हर दिन कौन सी एक्सरसाइज और क्या क्या करना होता है वो सारी चीज़ें। तो इसमें देखो कितनी डिटेल है, इसमें जो आइकन है बढ़िया तरीके से, जो लेआउट है, ठीक है, और जो टेक्स्ट है, और हर एक उसमें आइकन है, इमोजी भी बना हुआ है, और ये जो डिज़ाइन है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट से ही आती हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर, अब ये प्रॉम्प्ट भी मैंने ChatGPT से जनरेट करवाया था। तो यहाँ पर क्रिएट है हाई क्वालिटी इन्फोग्राफिक टाइटल, जो टाइटल होता है वो ऊपर शो होता है, जैसे 7 डे फिटनेस, ओके, ये टाइटल हो गया। इसके बाद यूज़ ए क्लीन मॉडर्न मिनिमल डिज़ाइन। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हम समझा पाते हैं प्रॉम्प्ट में।
और उसका जो लेआउट है वो कितना होना चाहिए 1080 1920, ठीक है। इसके बाद कंटेंट यानी जो मेन कंटेंट यहाँ पर ये सारा, तो इसमें क्या होना चाहिए, मंडे को पुशअप प्लैंक, ट्यूसडे को रनिंग, वेंसडे को रेस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर, स्पेसिंग, नीट टाइपोग्राफी, ठीक है। तो इसमें प्रॉम्प्ट में ये है कि अच्छे से समझा के लिखा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली लिखवाना है तो आप सिंपली बोल सकते हो इसको, हिंदी में बोलो, किसी भी भाषा में बोलो, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बोल के लिखवाओ।